नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो पर। आज हम भारत में स्थित एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बात करेंगे जहां पर आज भी हनुमान जी के पदचिन्ह को देखा जा सकता है और आप लोग भी वहां पर जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं ये मंदिर कहां पर स्थित है और इससे जुड़ी हुई क्या क्या विशेषताएं हैं। दरअसल ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो वहाँ पर चर्चित स्कैंडल पॉइंट है उससे 2 किलोमीटर दूरी पर जो वहाँ की बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिसे हम जाकू पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जो कि 2455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पर आज ये मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी के पदचिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। इसके पीछे 2 पौराणिक कथाएं हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक जो पौराणिक कथा है वो ये है, ऐसा बताया जाता है कि जब रामायण काल में राम और रावण का युद्ध हुआ था, उस समय जो रावण का पुत्र था मेघनाद, उसने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण में बांध दिया था, जिससे बचाने के लिए जो लंका का एक वैद्य था उसी ने हनुमान जी को ये सलाह दी थी कि आप जाइए द्रोणागिरी पर्वत पर और वहाँ से संजीवनी बूटी लेकर आइए, तभी लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। तो हनुमान जी बिना देरी किए हुए द्रोणागिरी पर्वत पर चले गए और उनको वहाँ पर जाकर समझ में नहीं आया कि ये जो संजीवनी बूटी है ये कौन सी है, इसीलिए उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लिया। और जब वो पूरे पर्वत को लेकर वापस आ रहे थे तो क्षणिक भर के लिए वो इसी जाकू की पहाड़ियों पर रुके थे। एक तो वो पर्वत का भार इतना था जिसके कारण जो जाकू की पहाड़ियाँ प्राचीन काल में बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी, उस पर्वत के भार के कारण वो थोड़ा समतल हो गई और वहीं पर क्षणिक भर विश्राम करने के कारण जो हनुमान जी के पदचिन्ह थे वो उस पहाड़ियों पर आज भी स्थित है। इसके पीछे जो दूसरी कहानी है वो भी इसी से मिलती जुलती है। ऐसा बताया जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे, क्योंकि उनको यहाँ पर एक याकू नाम के तपस्वी मिले थे। उनसे बैठकर उन्होंने जो संजीवनी बूटी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली थी और उन्हें संजीवनी बूटी लेने जाने का पूरा उद्देश्य भी बताया था। हनुमान जी के साथ इस यात्रा पर अनेकों वानर सेना भी निकली थी, क्योंकि इससे जुड़ी ये भी मान्यता है, ऐसा भी बताया जाता है कि आज भी 100 से ज़्यादा जो वानर हैं यहाँ पर हनुमान जी का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि ये कहानी जो है इसी अध्याय से जुड़ी हुई है। जब हनुमान जी के साथ जो वानर सेना निकली थी तो वो थकान के कारण थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सो गए थे, लेकिन हनुमान जी कहाँ रुकने वाले, वो तो अपनी यात्रा को फिर से शुरू करके द्रोणागिरी पर्वत की तरफ निकल पड़े। अब जब उन वानरों की निद्रा खुली तो उन्होंने अपने समक्ष हनुमान जी को नहीं पाया, जिसके कारण वो बहुत उदास हुए। लेकिन हनुमान जी ने जो याकू तपस्वी थे उनसे कहा था कि वो वापसी में अपनी वानर सेना को वापस लेके जाएंगे और आपसे भी आके मिलेंगे, लेकिन उनके पास समय का बहुत अभाव था, इसीलिए वो उस पर्वत को लेके जाकू की पहाड़ियों से ना होकर किसी दूसरे रास्ते से राम और लक्ष्मण जी के पास चले गए। अब इस इंतज़ार में वो जाकू तपस्वी और वानर सेना बैठी रही कि हनुमान जी आएंगे और हमें यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन जब जाकू जो तपस्वी थे उनको लगा कि अब हनुमान जी शायद नहीं आएंगे, तो हनुमान जी तुरंत उनको भाव स्वरूप उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के पश्चात जो जाकू तपस्वी थे, जो जाकू ऋषि थे, उनकी जो श्रद्धा और भाव से वो बहुत प्रसन्न हुए और इसी कारण वो वहाँ पर एक मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए। जहाँ पर जो जाकू ऋषि थे उन्होंने एक मंदिर बनवाया और इस मूर्ति को वहाँ पर स्थापित करवाया। इसीलिए बोला जाता है कि जब हनुमान जी जाकू ऋषि से यहाँ पर बात करने के लिए रुके थे तो उनके पदचिन्ह वहाँ पर विराजमान हो गए थे। तो ये दोनों जो कथाएं हैं ये इनसे जुड़ी हुई हैं और जो इस बात का प्रमाण देती है कि हनुमान जी वास्तविकता में यहाँ पर आए थे और ये पदचिन्ह उन्हीं के हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आज हमने जाना इस अनोखे मंदिर के बारे में। क्या आप पहले से इस मंदिर के बारे में जानते थे या नहीं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप अगर कुछ और रोचक और अनोखे मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे पास आप लोगों के लिए एक उपहार है, जिसका भी टॉपिक हमें पसंद आएगा वो हम ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मैं आरती नानवानी आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।